स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 के इस स्वतंत्रोत्सव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। माननीय कुलपति महोदया का आगमन और इसी के साथ कार्यक्रम का ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान के साथ शिवनारायण जी जो है डेस्क पे बैठे हैं, कृपया आप मंच पर आ जाएं। शिवनारायण जी गांधी जी की छायाचित्र पर माल्यार्पण व श्रद्धांजलि। जिनके विचार आज भी संगत एवं प्रेरणादायी हैं, उनके विचार ईश्वर का कोई धर्म नहीं, जहाँ पवित्रता है वही निर्भयता है। अपना पूरा जीवन अहिंसा परमो धर्म के पथ पर व्यतीत करने वाले देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हम सब इस अवसर पर नमन करते हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण। विचारों के धनी, कर्म में श्रेष्ठता अर्जित करने वाले बाबा साहेब के विचार जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं।
उनके विचार कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता व भाईचारा सिखाए। मनुष्य नश्वर है, उसी प्रकार विचार भी नश्वर है। एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत भारत माता की भारत माता की बाबा साहब पौधे को पानी। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। हम सब पहले और अंत में भारतीय हैं। उनके विचार कि संविधान महज वकीलों का दस्तावेज नहीं, यह जीवन का माध्यम है और इसकी भावना सदैव युग की भावना है। इस स्वतंत्रोत्सव पर हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को नमन करते हैं। भाई साहब हमारी भी आदरणीय है राशन कन्हैया जी हैं। मैं गलती निवेदन करूंगा, कृपा हुआ है। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि। बाबा साहब भारत माता की कार्यक्रम के अगले चरण में उन शहीदों को समर्पित आज का यह दिन। उत्तर में तुंग हिमालय हो, पावन बहती एक गंगा हो। उत्तर में तुंग हिमालय हो, पावन बहती एक गंगा हो। जन्नत दिखलाए काश्मीर, शिक्षा देता नालंदा हो। हे ईश्वर जन्म दोबारा दो, तो भगत सिंह सुखदेव बनूं। बस वतन हो हिंदुस्तान मेरा, हाथों में यही तिरंगा हो, हाथों में यही तिरंगा हो। कुछ ऐसे ही भावों के उद्गार एक देशभक्ति गीत के माध्यम से ललित कला संस्थान के छात्र छात्राओं एवं देवाशीष डॉक्टर देवाशीष गांगुली जी द्वारा रचित एवं उसके निर्देशन में तन से, मन से, धन से, जीवन से हम करें राष्ट्र आराधना।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तिरंगे से लिपट के गए जो लाल भारत के, तिरंगे से लिपट के गए जो लाल भारत के, खुदाई और जलवों पर फिदा वो हो नहीं सकते। न हमको छोड़ते हैं वो, न उनको छोड़ते हैं, न हमको छोड़ते हैं वो, न उनको छोड़ते हैं हम। वतन पर मर मिटे हैं जो विदा वो हो नहीं सकते। इस अवसर पर ये 4 पंक्तियां उनको समर्पित, जिनके कारण आज ये आजादी हमें हासिल है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगी कि परिवार, समाज, संस्थान या फिर देश यदि एक सशक्त एवं कुशल नेतृत्व को प्राप्त करता है तो वे निश्चित रूप से उन्नतशील बनकर संपन्नता को प्राप्त करता है। हमारे विश्वविद्यालय को जिनका नेतृत्व प्राप्त है उसका प्रमाण व परिणाम आज दोनों हमारे समक्ष है। मेरा अनुरोध विश्वविद्यालय की नेतृत्वकर्ता माननीय कुलपति महोदया से स्वतंत्रोत्सव पर उनके विशेष उद्बोधन। मेरे विश्वविद्यालय परिवार के समस्त शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारी साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं उपस्थित सभी देशभक्त नागरिकों, आप सभी को भारतवर्ष के 79 स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हम सबके लिए गर्व, स्मरण और संकल्प का दिन है कि एक ऐसा दिन जिस दिन हम उन असंख्य जो उपस्थित है, जो वजूद में है और जो वजूद में नहीं भी हैं, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का है, जिनके त्याग और बलिदान की वजह से हम आज आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज हम केवल एक ऐतिहासिक घटना का उत्सव नहीं मना रहे हैं, बल्कि एक चेतना का उत्सव मना रहे हैं। और वह चेतना जिसने हमें एक राष्ट्र के रूप में पहचान दी, वह चेतना जिसने हमें कर्तव्य, आत्मबल और सामाजिक उत्तरदायित्व की याद दिलाई। मेरे साथियों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम एक स्वतंत्र भारत में जन्मे और एक ऐसा देश जहां विचारों की स्वतंत्रता है, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति का अधिकार है। हमने अपने भविष्य को गढ़ने का अपना सपना देखा और उसके अवसर स्वयं हासिल किए। लेकिन इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए हमारी अपनी जिम्मेदारियां उतनी ही बड़ी हैं जितनी कि हमें स्वतंत्र होते समय हमारे जिम्मेदार लोगों ने उठाई। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम इस स्वतंत्रता को बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता के रूप में रूपांतरित करें। और इस परिवर्तन की धुरी आप सब जानते हैं कि कौन है, वह है शिक्षा। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि हम सब पूरे बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको अपने देश के लिए शिक्षा के माध्यम से एक समाज सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय की भूमिका बहुत ही गंभीर होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी होती है। विश्वविद्यालय केवल ज्ञान के केंद्र नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों के संवाहक, सामाजिक परिवर्तन के वाहक और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के आधार होते हैं। हमारा उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विवेकशील, करुणाशील और उत्तरदायी हैं, जो न केवल अपने लिए बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी कार्य कर सके। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में पिछले सत्र में शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, सामाजिक चेतना, प्रशासनिक सुधार सभी क्षेत्रों में सराहनीय उपलब्धियां हासिल की। और हम सबकी एकजुटता और एक साथ कार्य करने की शैली ने हमारे विश्वविद्यालय को नैक में A+ ग्रेड की प्रतिष्ठित उपलब्धि प्राप्त कराई। यह सफलता
केवल एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है। यह सफलता आप सभी के कठिन परिश्रम, समर्पण और अनुशासन का प्रतिफल है। विश्वविद्यालय इस उपलब्धि के लिए एक और जहां गौरवान्वित है, वहीं पर समाज में उसने एक ऐसा उदाहरण भी प्रस्तुत किया कि यदि हम चाहें और एकजुट मिलकर कोई कार्य करें तो हम सफलता हासिल कर सकते हैं। आप सबने एक टीम के रूप में कार्य किया और अपने तन, मन और बुद्धि से एकाग्रचित होकर जो लक्ष्य की प्राप्ति की, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सफल क्रियान्वयन किया और हमारा प्रदेश राष्ट्र में प्रथम और हमारा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का वह विश्वविद्यालय बनने जा रहा है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन के पश्चात 25-26 में अपना दीक्षांत समारोह सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 20 अगस्त को पूर्ण करने जा रहा है। यह उपलब्धि हमारे विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता, उत्कृष्टता एवं शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम मापदंडों के सफल पालन का ही प्रतीक है। विश्वविद्यालय ने पिछले सत्रों में डिजिटलीकरण और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने समर्थ पोर्टल के माध्यम से 38 से अधिक मॉड्यूल को लागू किया और जिससे छात्र प्रबंधन, परीक्षा, फीस, छात्रावास, पैरोल ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। इसके माध्यम से विश्वविद्यालय की प्रशासनिक क्षमता और प्रशासनिक प्रक्रियाएं बहुत अधिक पारदर्शी हुई, त्वरित और उत्तरदायी हुई। बहुत कुछ करना बाकी है, परंतु जितना भी आप सब ने प्रयास किया उस सब के लिए मैं आपको हृदय के अंतिम तल से बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो कि हमारे सभी साथियों के एक साथ काम करने के कारण ही संभव हो पाई, वह सत्र 24-25 में सभी परीक्षाएं समय से आयोजित की गई और सभी लंबित परिणामों का निस्तारण इस सत्र में बहुत समय से किया गया। शोध और नवाचार की प्रगति मैं अपने कर्मचारी साथियों को भी बताना चाहूंगी कि हमारे शिक्षक साथी, हमारे जो भी शोधकर्ता हैं, जो हमारे शोध विद्यार्थी हैं, आपको गर्व होगा कि विश्वविद्यालय के शोध के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य किया है और लगभग 22 पेटेंट और 40 अनुसंधान परियोजनाएं विभिन्न माध्यम से हमें प्राप्त हुई हैं और हमारे छात्रों ने 20 पेटेंट भी रजिस्टर्ड कराए हैं। यहाँ पर 1000 से ज्यादा शोध पत्र और 6 उत्कृष्ट केंद्रों की भी राज्य सरकार के द्वारा स्थापना की गई। मैं जानती हूँ कि हमारे कर्मचारी साथी उस शोध के क्षेत्र से थोड़ा अनभिज्ञ रहते हैं, लेकिन आपको ये जानकर अत्यधिक हर्ष होगा कि हमारे शिक्षक साथी, हमारे शोधार्थी सभी मिलकर विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए, शोध के क्षेत्र में उत्कृष्टता लाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें भी हमारे विश्वविद्यालय ने अभूतपूर्व प्रगति की। विश्वविद्यालय ने स्टडी इन इंडिया पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया और उसके माध्यम से हमको लगभग 120 छात्र जो कि विभिन्न देशों से विश्व के, उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय में रुचि दिखाई और उन्होंने अपने आवेदन यहाँ की विभिन्न क्लासेस में करने के लिए यहाँ पर प्रदान किए। उनकी प्रक्रियाएं चालू हैं। मुझे नहीं पता कि कितने छात्र अंतिम रूप से, सफल रूप से हमारे विश्वविद्यालय में आएंगे, परंतु ये प्रथम प्रयास, ये वास्तव में एक सराहनीय कदम है। आप सब जानते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में बहुत सारे MOU, लगभग 100 MOU हुए, जिसमें से 15 के करीब MOU अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ भी हुए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के क्रम में ही आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से कई प्रकार की यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस करा रहे हैं। और इसी में मैं कहना चाहूंगी कि हमारे KMI के जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा विभाग है, उसमें रशियन छात्र कई बार यहाँ पर पढ़ने के लिए आ चुके हैं और हमारे शिक्षिकाओं ने किस प्रकार से उनको अपना सहयोग दिया और उन्होंने विश्वविद्यालय के नाम को आगे रोशन किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है और आगे बहुत सारे कार्य हम सब लोग जब मिलकर करेंगे तो जरूर जो +1 रह गया है वो भी अगली बार जरूर आएगा। पुस्तकालय का अभिलेख संरक्षण, केंद्रीय पुस्तकालय का जीर्णोद्धार,
और उसके साथ साथ उसको एक आधुनिक RFID टेक्निक से अभी सुसज्जित किया गया है। और RFID टेक्निक से हमारे विश्वविद्यालय के जितने भी संस्थान हैं, हमारी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, सभी में RFID टेक्नोलॉजी को लगाया गया है। और एक सेंट्रल लाइब्रेरी सिस्टम, यानी कि छलेसर कैंपस पे बैठा हुआ छात्र ये जान सकता है कि हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी में कौन सी किताब है, क्या वह किताब हमारे काम की है या नहीं है। इस प्रकार से एक संयोजित रूप से और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लेते हुए हमारे जो टेक्निकल साथी हैं, उन सब के सहयोग से हमने इस कार्य को भी बहुत शीघ्र पूर्ण किया है। और शीघ्र ही ये विश्वविद्यालय को हमारे 20 अगस्त को माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा। खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में भी मैं बताना चाहूंगी कि आपको गर्व होगा कि हमारे छात्रों ने ऑल इंडिया खेलों के स्तर पर, यानी आप समझ सकते हैं कि विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए हमारे छात्रों ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है, उसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 8 कांस्य पदक जीते गए हैं। और उसके अलावा लगभग खेलो इंडिया में भी नवंबर माह में जो खेलो इंडिया के गेम्स होंगे, उसमें हमारे विश्वविद्यालय के लगभग 15 विद्यार्थी प्रतिभाग कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम लोग अवश्य ही स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक लेकर आएंगे। सामाजिक जिम्मेदारी, इस क्षेत्र में भी मेरे साथियों ने, मेरे छात्रों ने भरपूर सहयोग किया। विश्वविद्यालय द्वारा जो 160 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा, जिसमें हम सभी ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, उसका नशा मुक्त भारत और दहेज मुक्त भारत, इस सब के लिए हम लोगों ने संदेश अपना जन जन तक पहुंचाया। इसके माध्यम से छात्रों में जो सामाजिक जागरूकता के साथ साथ पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता भी पैदा हुई। और स्वामी विवेकानंद परिसर में हमने इसी क्रम में प्रकृति के शांति और सौंदर्य को सजीव अनुभव कराने के लिए 2 योजनाएं, जो कि माननीय कुलाधिपति महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ था, उसमें मियावाकी वन और योग वाटिका और चंदन वाटिका जैसे हरित क्षेत्रों का भी निर्माण किया है। छात्र प्रकृति के पास आए, उनका मानसिक अवसाद से दूर रहें और एक आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन प्रत्येक व्यक्ति, हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य महसूस करे, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन पूर्ण प्रयास कर रहा है। आज हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है और हम जिस विकसित भारत 2047 के सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब सभी एक बात बोलते हैं कि विश्वविद्यालय की भूमिका, छात्रों की भूमिका, शिक्षकों की भूमिका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। शिक्षा के माध्यम से ही हम न केवल प्रतिस्पर्धी युवा शक्ति तैयार करें, बल्कि संवेदनशील, नैतिक और जिम्मेदार नागरिक भी हम ही को गढ़ने होंगे। मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से यह अपेक्षा करती हूँ कि वे छात्रों के गुणात्मक विकास, अनुसंधान में, नवाचार में और मूल्यों के संवर्धन में अपना कार्य निरंतर इसी प्रकार करते रहें जिस प्रकार से आप करते आ रहे हैं। मैं विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इनके निष्ठावान प्रयासों से आज हमारे विश्वविद्यालय की पहचान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सशक्त हुई है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों से भी मैं आग्रह करती हूँ कि आप अपनी शिक्षा को राष्ट्र के निर्माण के माध्यम के रूप में स्वीकार करें और केवल नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि समाज को कुछ लौटाने के लिए अपनी शिक्षा ग्रहण करें। मैं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह संकल्प लेने का प्रण करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें, नवाचार, शोध और गुणवत्ता को प्राथमिकता दें, भारत को शिक्षा, विज्ञान, कला, संस्कृति और नैतिकता सभी क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र के रूप में अपना योगदान दें और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना पूर्ण सहयोग करें। यह देश हमारी धरोहर है, यह विश्वविद्यालय हमारी धरोहर है। हम अपने ज्ञान और संस्कृति को संरक्षित करेंगे। भारत की आजादी के इस अमृत काल में हम भारत को विश्व गुरु के रूप में पहचान दिलाने में अपना पूर्ण सहयोग करेंगे। हम सब साथ हैं, हम सब एक हैं और एक रहेंगे। विश्वविद्यालय वे अपने देश को सशक्त बनाने में हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसी के साथ मैं आपको पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदया। विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय की यह प्रगति आख्या निश्चित रूप से प्रशंसनीय है एवं आपके वचन सदैव हम सबके लिए प्रेरणादायी रहे। इसके लिए समस्त विश्वविद्यालय परिवार आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। इस मंच से युवाओं के लिए एक आह्वान, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, यह देश है पुकारता, पुकारती मां भारती। कार्यक्रम के अगले चरण में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं विश्वविद्यालय के कुलसचिव के रूप में हमारे मध्य श्री अजय मिश्रा जी से मेरा आग्रह। आज के इस 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित माननीय कुलपति महोदया, सम्मानित हमारे आदरणीय शिक्षकगण, पत्रकार बंधु, हमारे विद्यार्थीगण, हमारे समस्त कर्मचारीगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वाधीन राष्ट्र के रूप में हमने अपने 78 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और हम अपने 79वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसा कि मैम ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज हम अपने समस्त स्वतंत्रता सेनानियों को आज हृदय से नमन करते हैं कि जिनके अथक प्रयास और बलिदान से हमें आज स्वाधीनता प्राप्त हुई है। अंत में आज सर्वप्रथम मैं माननीय कुलपति महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिनके प्रेरणादायी और मार्गदर्शन उद्बोधन के द्वारा हम सभी में एक ऊर्जा का, उसमें एकता, हमारी कर्तव्य निष्ठा आदि की ऊर्जा का यहाँ पर संचार हुआ है। मैम, हम अपने आप को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम सभी आपके द्वारा जैसा कहा गया है टीम के रूप में कार्य करते हुए नए आयाम को और छुएंगे, A++ जरूर लेके आएंगे आने वाले वर्षों में। और जो भी हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति फैली है, ये हमारे छात्र और हमारे शिक्षकगण, हमारे कर्मचारीगण इसको नित जो है इसको बनाए रखेंगे। इसी प्रकार हम एक टीम की भावना के तहत कार्य करते रहेंगे। इसके बाद में यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित शिक्षक गणों को भी इनका आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी उपस्थिति से यहाँ पे हमारे छात्रों ने जो यहाँ पे अपना आयोजन किया और ये जो आयोजन हुआ है इसकी गरिमा बढ़ी है। उसमें छात्रों को उत्साह जो होता है ये बढ़ता है। अब हमारे जो भी बच्चों ने, छात्रों ने जो यहाँ प्रस्तुति दी है, एक देशभक्ति गान किया है यहाँ पर, मैं भी इनका हृदय से विशेष धन्यवाद यहाँ पे अर्पित करता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने इतना अच्छा यहाँ पे प्रस्तुति दी है। विश्वविद्यालय का जो भी नाम है किसी भी शिक्षण संस्थान का, वो छात्रों से है और छात्रों के लिए ही है। यदि हमारे छात्र बाहर जाके अच्छा काम करते हैं, अच्छे उपलब्धियां हासिल करते हैं, तो विश्वविद्यालय के भी नाम होता है। अंत में मैं अपने समस्त जो हमारे कर्मचारीगण हैं, जिन्होंने इतना भव्य आयोजन किया, इतने कम समय में आप लोगों ने पूरी रात मेहनत की है। इसकी साफ सफाई सुबह से आप लोगों के ग्रुप में मैसेज आने शुरू हो गए थे। साफ सफाई के 5 बजे से ही मैं देख रहा था और यहाँ पूरे कार्यक्रम को बड़े अच्छे से यहाँ पर आप लोगों ने आयोजित करवाया है। आपका भी धन्यवाद। हमारे पत्रकार बंधु हमारे सामने खड़े हैं जो लगातार हमसे जुड़े रहते हैं। विश्वविद्यालय की एक पॉजिटिव इमेज जो हमारी समाज में जा रही है, आगरा में जा रही है, प्रदेश भर में जा रही है, आप लोगों का विशेष धन्यवाद मैं आपको देना चाहूँगा। और आपसे यही आशा और उम्मीद रहेगी कि हमारे अच्छे कार्यों को जो विश्वविद्यालय द्वारा, शिक्षकों द्वारा, हमारे छात्रों द्वारा किए जा रहे हैं, उनको भी आप उसी प्रकार से प्रमुख रूप से अपने मीडिया में मतलब जगह उसको देते रहेंगे। और बस अंत में यही आप लोगों से, हम लोगों को एक राष्ट्र के रूप में हम लोग अभी नए अपने लोगों ने देखा होगा, पिछले दिनों हमारा एक युद्ध भी हुआ था। युद्ध मान लीजिए युद्ध के स्तर पर हुआ था। और अभी कुछ हमारी जो वैश्विक जो हमारी राजनीति है उसमें भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, हम लोग देख रहे हैं। इसको रोज हम लोग न्यूज़ देखते हैं, पहली हेडलाइन वही रहती है। तो सबसे पहले अगर हमें विकास करना है तो हमारा स्वाभिमान से हम लोग किसी भी उसमें दशा में कोई समझौता नहीं करेंगे। और स्वाभिमान बनाए रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप में मजबूत हों। तो सभी छात्रों से, कर्मचारियों से, सबसे और माननीय हमारे शिक्षक गणों से मेरा यही अनुरोध रहेगा
कि हम अपने आप को मजबूत करें, अपने आप इतना हम प्रैक्टिस करें, इतने अपने आप को इतना तैयार करें, इतनी मेहनत करें कि हम लोग जब वहाँ से निकले, किसी संस्थान से निकले, तो और हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन हो। हमारे टीचर्स हमको बहुत बोलते थे जब हम तैयारी करते थे कि वॉयलेंस इन साइलेंस, हम उस चीज़ की तैयारी करें कि एक विश्व में जिस प्रकार से अन्य देशों का नाम है, वो नाम सबसे पहले हमारे भारतवर्ष का नाम होना चाहिए। कोई भी हमसे यदि इस प्रकार का विदेश जो हमारी नीतियां हैं उसमें अगर हमको दबाने की कोशिश करता है, अगर हम स्ट्रांग रहेंगे तो कोई भी राष्ट्र, दूसरा राष्ट्र जो है वो कभी भी मतलब हम लोगों को किसी प्रकार का प्रोत्साहित नहीं करेगा जिस प्रकार हम आज नहीं हो रहे हैं। और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि हम अपनी जो स्वतंत्रता है, समानता है, एकता और स्वाभिमान के लिए इसी प्रकार से हम लोग अपने कार्य करते रहे, उसके लिए प्रण लें। मैडम ने भी आखिरी में अपने उद्बोधन में यही कहा है कि हम प्रण लेते हैं। मैं आपके द्वारा जो कहा गया है कि हम लोग अपनी एक टीम वर्क में काम करेंगे, और जब भी यहाँ से मैसेज जाएगा हमारा बाहर निकलेंगे, क्योंकि हम भी सरकारी सेवा में हैं, बाहर से आए हैं, विश्वविद्यालय में यहाँ पर काम करने का मौका पहली बार लगा है, और यहाँ पता चलता है कि हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण और हमारे प्रोफेसर जो है बहुत ही मेहनत करते हैं, और अब इसमें हम लोग इसी प्रकार से अपना आगे करते रहेंगे। जय हिंद। आपको भी धन्यवाद सर। आपके देखरेख में ही यह आयोजन संपन्न हो रहा है। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर भुलाकर मजहबी झंडे तिरंगा शान हो जाए, भुलाकर मजहबी झंडे तिरंगा शान हो जाए, सियासत कौम की छूटे वतन ईमान हो जाए, अगर हर शख्स के दिल में जो हिंदुस्तान हो जाए। देश की आजादी के लिए उन सभी योगदानकर्ताओं को नमन करते हुए ललित कला संस्थान के छात्र छात्राओं एवं उपस्थित समस्त जनों द्वारा राष्ट्रगीत के गीत के लिए नमन। भारत माता के वंदे वंदे। कार्यक्रम का सुखद समापन इस सूचना के साथ कि मॉडल स्कूल